हाँ जी, हाँ जी। Amay Bajaj, I am a practicing advocate. Sir, as soon as any incident happens in the country, कुछ भी होता है तो सबसे पहले जो फर्स्ट रिस्पॉन्स रहता है किसी का भी, दैट इज़ टू स्विच ऑन टू द टीवी चैनल्स या फिर सोशल मीडिया पे जाना। अब क्योंकि इंसिडेंट रिसेंट हुआ है तो टीआरपी के लिए बहुत सारे मीडिया हाउसेस ऐसा कुछ करते हैं कि एक न्यूज़ चला देते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ नैरेटिव विच इज़ सेट। ठीक है, अब बिलीव हो जाता है लोगों को आइदर ऑन द टीवी चैनल्स या फिर सोशल मीडिया पे। ऐसे 3 केसेस हुए हैं रिसेंट में। एक बॉयज लॉकर रूम का केस हुआ था विच वाज लेटर ऑन कि जो लड़के की गलती नहीं थी लेकिन सुसाइड हुआ और वो लड़के की डेथ हुई। देन फॉल्स रेप केस अभी जो दिल्ली में हुआ विच वाज आल्सो टेकन अवे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक चंडीगढ़ गर्ल्स हॉस्टल का केस हुआ था। तो सर, व्हाट टू बिलीव एंड व्हाट नॉट टू बिलीव एंड हाउ टू अप्लाई माइंड इंस्टेंटली एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि एक नैरेटिव मीडिया की तरफ से भी और सोशल मीडिया पे भी वो भी सेट हुआ जाता है क्योंकि इंसिडेंट रिस्पॉन्स होता है वो। सो दैट इज माय क्वेश्चन एंड एनी ऑफ यू कैन आंसर सर। राहुल? मतलब मैं तो यही कहूँगा कि ये रिस्क सच में काफ़ी रियल है, तो कोई भी नी जर्क रिएक्शन देने से बचा जाए। मेरा तो यही सुझाव रहेगा। मैं मेरे एडिटर्स को भी मैं यही कहता हूँ कि जो फर्स्ट रिएक्शन है, जस्ट ट्राई टू होल्ड एंड ट्राई टू एक जो वो कहते हैं ना डेविल्स एडवोकेट बन के ट्राई टू आस्क कि ये कहीं चीज़ उल्टी तो नहीं हो सकती है, सो दैट वो तो न्यूज़ रूम की बात है, ताकि हम इमीडिएट कोई खबर पे हम भरोसा करके ब्रेक कर दें और बाद में पता चले कि वो गलत है, ऐसा ना हो। लेकिन एज ए न्यूज़ कंज्यूमर ऑल्सो आप लोगों को मेरी यही हिदायत रहेगी, सजेशन रहेगा कि होल्ड ऑन। हो सकता है, और सिर्फ ये न्यूज़ मीडिया की बात नहीं है, जैसा आपने खुद ही कहा, सोशल मीडिया में भी आजकल अचानक से कोई क्लिप वायरल हुई है और आपको पता ही नहीं है कि उसका असली चीज़ क्या है। कितनी बार हमने देखा है, ये जोमेटो डिलीवरी बॉय ने मुझे मार दिया, बाद में पता चला उसने ऐसे कोई मारपीट नहीं की थी। फिर कोई वो आता है, वो रोहतक सिस्टर्स का केस है, हालांकि वो उसमें तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी काफ़ी उसको उठाया, लेकिन उसमें वो लड़के जो थे जो बेल्ट से पिटते हुए दिख रहे थे, उन्होंने ऐसा कोई मॉलेस्टेशन वगैरह ऐसा कुछ किया नहीं था, और उन बेचारों की तुरंत आर्मी में जॉब ऑफर लगा था, वो सब चला गया। तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो और ये सब तो, ये जो दोनों चीज़ें मैंने जो बताई, इनका तो आइडियोलॉजी वगैरह से कोई रिलेशन है ही नहीं। और जहाँ आइडियोलॉजी और पॉलिटिक्स आ जाती है, वहाँ तो चीज़ें और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। वहाँ तो जानबूझ के आपको ये एहसास दिलाया जाता है, विश्वास दिलाया जाता है कि जो चीज़ है ही नहीं उसमें आप भरोसा कर लें। मतलब इसमें जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो पूरी छानबीन करके खरीदते हैं ना, तो जब न्यूज़ भी इज ए प्रोडक्ट, आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो आप उसका हर चीज़ छानबीन करके उसको लीजिए भाई। एक ज़माना था ना, और इनफैक्ट अभी भी वही है कि हम मीडिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि मीडिया जज हो, कि वो चीज़ों को जांच पड़ताल करके हमें बताए, समझाए। अब वो ज़माना है, और शायद ये ज़माना हमेशा होना चाहिए था, कि आप मीडिया को, आप खुद एडवोकेट हैं, मीडिया को वकील की तरह देखें और जज आप बने। अच्छा, इसमें एक मेरा टेक ये होता है, जैसे हम, ये एक बहुत बड़ी परसेप्शन होती है, बहुत बड़ा नैरेटिव है ये भी, कि जो पत्रकार होते हैं जैसे हम लोग हैं, हम लोग निष्पक्ष और तटस्थ हों। यही बताया जाता है ना कि हम लोगों को तटस्थ रहना चाहिए। मैं इसका उदाहरण देता हूँ, जैसे एम्पायर है, हमारी भूमिका ना एम्पायर की तरह होती है। एम्पायर अगर आउट देगा तो वो तटस्थ तो नहीं रहा, वो गेंदबाज की मदद कर रहा है, लेकिन वो निष्पक्ष है, सही फैसला दे रहा है, लेकिन उसको साइड तो लेनी ही पड़ेगी ना भाई। जब वो आउट हो गया है, वो अगर आउट दे रहा है तो वो गेंदबाज की मदद कर रहा है, तो वो तटस्थ तो रहा नहीं। तो आप निष्पक्ष हैं, लेकिन तटस्थ होना जरूरी नहीं है। अगर आप, हमें बताया जाता है आप रोड के बीच में खड़े हो जाइए और आगे पीछे का ट्रैफिक जो जा रहा है आप दिखाते रहिए, लेकिन अगर सड़क पर एक्सीडेंट हो जाएगा तो हमको वो दिखाना पड़ेगा, हमें गलती बतानी पड़ेगी, गाड़ी की ओवर स्पीड है या नहीं है, क्या वो रोंग साइड आ रहा था, नहीं आ रहा था। तो निष्पक्षता बहुत जरूरी है, लेकिन तटस्थता आजकल संभव नहीं है। आपकी आंखों के सामने अगर कुछ हो रहा है, अगर वो आउट हो गया है तो एम्पायर आउट देगा, बेशक वो गेंदबाज की मदद कर रहा हो। हम कोई पक्ष रखेंगे तो कहा जाएगा ये राइट विंग है, बीजेपी वाले हैं, ये है वो है, बिके हुए हैं। लेकिन हमको तटस्थ, हमको सही के साथ रहना होगा। यही निष्पक्षता और तटस्थता का डिफरेंस है। मतलब हमारी भूमिका एम्पायर वाली ज्यादा होती है, इसलिए हमसे ही ज्यादा सवाल होते हैं। थैंक यू।